अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आप वीक के 4 रोज़ तो मुझे देखते हैं, लेकिन आज भी आप मुझे देखेंगे क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेगमेंट लेकर आई हूँ। और वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या होगा अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊँगी। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही होती हूँ कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी का सेगमेंट शुरू हो चुका है और वो प्रॉपर्टी का सेगमेंट हमने आप लोगों के लिए रखा। आज भी कोई इसी तरीके का सेगमेंट है और इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बेशुमार जो है इसके अंदर कैटेगरीज होंगी जो कि आप जानेंगे तो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें जो है ये साबित होंगी। और जिस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बेशुमार जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ऐसे ही गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी है जो कि मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च होने जा रही है। और ये बहुत पुराना नाम है, तमाम लोग इसके नाम से बाखूबी वाकिफ़ है। 25 साल का ज़ायद अरसा जो है वो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने इस मार्केट के अंदर दिया और बेहतरीन काम करके दिखाया। लोगों का एक पुरएतमाद जो है साथ है इनका। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके मार्केटिंग कंपनी के हवाले से, तो मार्केटिंग कंपनी एक ऐसा पिलर होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ऐसी मार्केटिंग कंपनी के दो जो है वो आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गौहर विलास को, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करें कि किस तरीके से गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वर्किंग कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रही है। ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे हम। हमारे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो शेख मोहम्मद जाकिर हैं, डायरेक्टर हैं हरजगह.com के। वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना इम्तियाज़ जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है हरजगह.com के। आपको भी वेलकम करूंगी ज़रमीना। सबसे पहले तो मेरा सवाल शेख मोहम्मद जाकिर से, ये बताएं कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, किस तरीके से चल रही है तमाम ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है ज़िंदगी और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। अच्छा जाकिर, सबसे पहला सवाल तो ये है, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से हम बात करें, बड़ी मशहूर कंपनी है और बड़ा माना जाना नाम है मार्केट के अंदर। और जिस तरीके से हम उसकी वर्किंग देख रहे होते हैं तो बहुत बेहतरीन वर्किंग जो है सामने आती है। ऐसे ही गौहर विलास जो है वो आ रहे हैं और गौहर विलास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये बताएँ। देखिए, गौहर विलास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है। ये स्कीम 45 में है, मेन नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर। ये ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट आपने गुलशन मेमार में देखा होगा, उससे 5 मिनट्स की ड्राइव पे है। इसमें 3 फेजेस पे ये मुश्तमिल है। गेटेड कम्युनिटी है, इसमें सारी एमिनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें मिनी ज़ू है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, जॉगिंग ट्रैक है। ये सारी जो सहूलियात आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं वो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने इस गौहर विलास के प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो भी प्रोजेक्ट बनाता है उसको डिलीवर करता है। डिलीवर करने के बाद उसकी सारी मैनेजमेंट और सारी जो मेंटेनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ खुद लेता है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराते हैं, तो इन फ्यूचर आपको जिस तरीके से गौहर ग्रुप अभी कंप्लीट करके चीज़ डिलीवर करेगा, आगे भी ये इसी तरीके से रहेगी। ठीक है, जिस तरीके से मोहम्मद जाकिर आप बता रहे हैं कि गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज इस तरह से वर्किंग कर रहा है और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन वर्किंग सामने आएगी। आप बताएं अपने बारे में कि बीइंग अ डायरेक्टर एज अ PR और कंपनी और मार्केटिंग कंपनी, बड़ा रोल होता है उसका। और किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका बड़ा हाथ होता है। कहते हैं ना, एक पिलर होता है, स्ट्रॉन्ग पिलर। तो आप अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको लॉन्चिंग करने में या उसको प्रमोट करने में क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट मार्केट में अगर लेकर आते हैं तो पहले हम उसकी सराउंडिंग के सारे चीज़ें देखते हैं, बिल्डर के साथ बैठ के सारी NOCs वगैरह वेरीफाई करते हैं। जो भी आप प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उसके रेट कहीं ऐसे तो नहीं है कि मार्केट से ज़्यादा रेट हम ना रखें, क्योंकि आवाम जो इन्वेस्ट कर रही है वो भी अपने एक रिटर्न के लिए कर रही है और इजी इंस्टॉलमेंट्स की वजह से कर रही है। तो स्ट्रैटेजी वाइज सबसे पहले हम प्राइस पॉइंट उसमें देखते हैं, फिर देखते हैं कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप देखेंगे सेंटर ऑफ द सिटी, अब आपके पास स्पेसेस नहीं मौजूद जहाँ पे आप इस तरीके के लैंडस्केप प्रोजेक्ट कर सकें, प्लॉटिंग कर सकें। तो इसी तरीके से जो गुलशन मेमार वाली साइड है वहाँ पे हाई रिस्क बिल्डिंग्स जो हैं वो कम हैं। वहाँ पे सारे मेजॉरिटी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लॉटिंग के हैं, विलास के प्रोजेक्ट हैं। तो इसीलिए हमने लोकेशन चूज़ करते हुए कि कहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे हमने आइडिया डेवलप किया कि हम फ्लैट्स पे जाएँ या हम अपार्टमेंट्स पे जाएँ या उसके बरक्स हम प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट पे जाएँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फाइनलाइज करते हैं कि हमें इस वक्त करंट सिचुएशन में
कराची की नीड क्या है, उस लोकेशन की नीड क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो चीज़ हम मार्केट में लेकर आते हैं। फिर मार्केटिंग साइड के बारे में आपको ज़मीना ज़्यादा बेहतर बिल्कुल, मैं समझाएंगी। ज़मीना की तरफ जाऊंगी। ज़मीना मार्केटिंग हेड हैं। ज़मीना, ये बताएं किस तरीके का काम होता है, किस नोयत का काम होता है, क्या करते हैं वहाँ? So basically, harjagah.com is providing a 360 solution to the builders. और इसमें we just not provide them traditional marketing services. हम conventional marketing services भी use कर रहे होते हैं, and हम electronic, print, digital, outdoor इन सब platforms को, इन सब mediums को use करते हुए we like full fledged हम जो है campaigns run करते हैं, और not just that, हम उनको consultancies भी provide करते हैं और उनको proper launch event तक लेकर जाते हैं, and on top we are providing our marketing services as well. So yeah, that's how we are working. ओके, और अगर मार्केटिंग की बात करूं मैं, या मार्केटिंग एजेंसीज़ की बात करूं, या मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करूं, तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि बड़ा रोल होता है, एक स्ट्रैटेजी मेंटेन की जाती है। कोई भी जो है प्रोजेक्ट जब लॉन्चिंग हो रही होती है, प्रोजेक्ट जब मार्केट में इन हो रहा है, तो उसकी मार्केटिंग सबसे पहले देखी जाती है कि ये अगर मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है तो कहते हैं कि ऑडियंस की ग्रैबिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं? सो बेसिकली सबसे पहले तो टू बिगिन विद हम सबसे पहले तो वेरीफाई करते हैं और क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं प्रोजेक्ट की। ऑफ कोर्स क्योंकि लोग अपने सारे पैसे इकट्ठे करके दे इन्वेस्ट, घर बनाते हैं अपना, और उसमें और नॉट जस्ट दैट, इन्वेस्ट करने के बाद वो रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक वेरीफाई दैट इट्स अ क्रेडिबल प्रॉपर्टी, और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं है, लोगों के लिए एनओसीज अप्रूव्ड हैं कि नहीं है। आफ्टर दैट फिर हम जो है सारे प्रोजेक्ट्स के ब्रीफ्स वगैरह लेके एंड वी कन्वर्ट them into marketing material and everything, और उसके बाद we just like roll out our campaign. ठीक है। और जिस तरीके से मैं किसी मार्केटिंग की कंपनी की बात करूँ, और अगर मार्केटिंग कंपनी को मैं देखती हूँ तो उनके पास एक बेसिकली टूल होता है मार्केट को प्रमोट करने के लिए, वो होता है लॉन्चिंग सेरेमनीज और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट को लॉन्च की जाती है, जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, ये तमाम चीज़ें। तो उनके लिए ज़मीना क्या करते हैं? So basically we are using different crowd pulling techniques, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताती रहूँ, जैसे गौहर विलास के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, we are having our launching ceremony on 10th of October. Okay. और उसमें अब हमने अब हमने इन्विटेशंस भेज दी हैं सब चीज़ लोगों को। अदर देन दैट वी आर हैविंग 31st अक्टूबर को वी आर हैविंग अ कॉन्सर्ट आतिफ असलम का, एंड वी आर ऑफरिंग फ्री मतलब लोगों का फेवरेट पर्सनालिटी जो है ना अट्रैक्शन के लिए वहाँ पे रखी गई है कि आतिफ असलम के लिए तो वैसे ही लोग दीवाने होते हैं। नॉट जस्ट दैट, जो है 10th को वहाँ पे जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और जो हमारे टीवी कमर्शियल्स वगैरह देख के विजिट कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए भी फन गाला इवेंट हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बच्चों के लिए कार्निवल्स हैं, एक्सबॉक्स की गेमिंग की चीज़ें हैं, जंपिंग कैसल्स हैं, तो वो अपना एक फैमिली डे भी 10th of अक्टूबर को गौहर विलास पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाई टी डिनर और लंच हमारे क्लाइंट्स के लिए और जो विजिटर्स हैं उनके लिए वहाँ पर, मतलब फुल फन एनवायरनमेंट वहाँ पर रखा हुआ है फैमिलीज के लिए। अट्रैक्शंस लाइक डिस्काउंट्स होती हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और दे मेक श्योर कि हम लॉन्च इवेंट पर ही आके ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करें, इन्वेस्ट करें। ओके, अच्छा जाकिर, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से ज़मीना ने बताया कि वहाँ पर हम डिस्काउंट ऑफर्स भी रखते हैं और नई नई जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। बेसिकली लोग प्रोजेक्ट ख़रीदना चाहते हैं और लोग बड़ी तादाद में ऐसे होते हैं जो कि अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ऐसी क्या जो है वो चीज़ें लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोग कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऐसी क्या स्ट्रक्चर प्लान्स होते हैं जो कि वो लोग ईजिली जो है वो ले सकते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो आवाम के लिए अफोर्डेबल हो, तो इसलिए हम लोग ने पेमेंट प्लान्स जो हैं वन शॉट पेमेंट्स में नहीं रखे। ये हमारा पेमेंट प्लान 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट का प्लान है, जिसमें 18,000 जो है ऑनवर्ड्स, ओनली 18,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। Okay. तो नॉर्मल आप, मैं, इस जो कराची के अवाम हैं, नॉर्मल जॉब करने वाले लोग भी ये प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट अफोर्ड कर सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड। ये लोग उसको ओन भी कर सकते हैं और अपना एक ड्रीम विला वहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ क्लाइंट्स हैं जो फुल पेमेंट्स हमारे लिए करते, हमारे पास करते हैं, हमारे ग्रुप पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ गाड़ियों की, कुछ इनामात की ऑफर्स रखी। अच्छा, इनामात भी रखे हैं, मतलब फुल कैची चीज़ें रखी हुई हैं कि जो लोग पसंद करते हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए वर्किंग हो जाए। जो फुल कैश पेमेंट पे हमसे प्लॉट खरीदता है तो वो अपनी गाड़ी भी हाथों हाथ अपने साथ लेके जा सकता है।
तो उसकी ज़मीन भी हो गई, उसके पास गाड़ी भी हो भाई गई। फिर देर नहीं करें, गाड़ी अगर अपनी चाहिए तो जल्दी से आए, फुल पेमेंट पे अगर आपने बुकिंग करानी है करवाएं और अपनी गाड़ी भी साथ लेकर जाएं। इतनी अच्छी ऑफर्स दे रहा है गौहर विलास, तो और क्या चाहिए। और गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जहाँ बात करें तो वो तो बेहतरीन वर्किंग के साथ ही मार्केट के अंदर हमेशा आया, और जिस तरीके से हमने उसकी 25 साल की कारकर्दगी देखी है तो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी है। और अभी नहीं, वो जो गुज़िश्ता जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज से लॉन्च किए, और अब ये गौहर विलास जो लेकर आए ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया। आवाम के लिए बहुत सहूलत वाला प्रोजेक्ट है, पुरवकार रिहायशी मंसूबा है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो अपना घर बआसानी बना सकते हैं। अच्छा ज़रमीना, थोड़ा सा और बताएं गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और मज़ीद लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा। Okay, so वैसे तो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के देयर लाइक they've got more than 32 projects, but Okay. currently जो ये वाला प्रोजेक्ट है गौहर विलास, this is comprising of residential and commercial plots, 100 and 160 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं हमारे पास। अदर देन दैट नहीं, 120 एंड 160 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 100 एंड 200 स्क्वायर यार्ड के वी हैव कमर्शियल प्लॉट्स। और जैसे जाकिर ने कहा कि इजी फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान है, यू जस्ट डू द 10% डाउन पेमेंट, और उसके बाद आप 3 इयर्स में आराम से जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म कर सकते हैं। एंड बाय द टाइम आपकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होंगी, प्रोजेक्ट विल बी रेडी टू डिलीवर एंड यू कैन बिल्ड योर ड्रीम हाउस देयर। ओके। और करंटली भी जो हमारी साइट की सिचुएशन है वो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कराची के अंदर, नॉर्मली वो लोग पहले बुकिंग्स करते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। गौहर ग्रुप पहले काम करना स्टार्ट करता है फिर बुकिंग्स लेना स्टार्ट करता है। अच्छा हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो पहले पेमेंट ले लेते हैं और काम बाद में हो रहा होता है, और बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पहले काम शुरू करवाते हैं और बाद में पेमेंट का सिनेरियो जो है वो डिस्क्राइब हो रहा होता है और लोगों से लिया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद यही चीज़ें साबित होती हैं। और अगर दीगर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो दीगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें प्रोलॉन्ग पीरियड लग जाता है और लोग जो है वो थक जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे कर करके और एट लास्ट वो यही कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा कि हम ज़िंदगी भर जो है पेमेंट ही इंस्टॉलमेंट पे देते रहते हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें हम आप लोग के साथ डिस्कस करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने जाएंगे और डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी गौहर विलास की ऐसी बातें हैं जो कि हम आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गौहर विलास के हवाले से और गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से, और साथ ही साथ हम मार्केटिंग कंपनी को कैसे भूल सकते हैं, हर जगह .com जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है उस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। और कहते हैं ना कि मार्केटिंग कंपनी का एक बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए, क्योंकि उनका काम होता है तमाम चीज़ों को हैंडल करना, उनको फेस करना। तो एक बड़ी जो है ना कहते हैं पिलर के तौर पर ये उभरती है चीज़ और बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं। तो यही 2 पिलर हमारे साथ आज मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं, गौहर विलास के हवाले से भी, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से भी। क्योंकि गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो 25 साल से ज़ायद का अर्सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बेशुमार प्रोजेक्ट्स आप लोग के लिए लेकर आया, और अभी जो है वो गौहर विलास आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और गौहर विलास बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आया है, अच्छे वर्किंग के साथ आया है। जैसे कि मैं जाकिर से दोबारा जानूँगी, जाकिर गौहर विलास जो अब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट के अंदर, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा? देखें, करंटली जो हम लोग इस पे प्री लॉन्चिंग प्राइस ऑफर करें, कल हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, उससे पहले हमारे पास जितने हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, जो लोग ऐड देख रहे हैं, जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आज बुकिंग कराते हैं तो उनको प्री लॉन्चिंग रेट पे एक तो बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर लॉन्चिंग जो है रेट रिवाइज होते हैं, जिस तरीके से प्रॉपर्टी की ट्रेड होती है, चीज़ें होती हैं, रेट आगे जाते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस पे जो भी गौहर विलास में बुकिंग कराना चाहता है वो आज ही जाके साइट ऑफिस से हमारी बुकिंग करा सकता है, हेड ऑफिस से बुकिंग करा सकता है। यहाँ तक कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं गौहर ग्रुप के कराची में, हर किसी की साइट पे बुकिंग की सहूलियात मौजूद हैं, तो वहाँ से भी जाके वो प्री लॉन्चिंग रेट्स अवेल कर सकते हैं। अच्छा जाकिर, मैं अपनी बात करूँगा, अगर मुझे लेना हो प्लॉट और मुझे जो है जाके बुकिंग करानी हो, तो मैं अगर वहाँ पर जाऊँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ेगा सबसे पहले, और कितना आसान होगा मेरे लिए बुकिंग कराना? देखें, हर जगह .com के बाद
और ज़्यादा चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रिकॉर्ड है पहले, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harjagah.com। वहाँ पे गौहर विलास की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं एक्चुअल साइट की कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, कितनी चीज़ें बुक हो गई हैं, क्या पेमेंट प्लान्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। इफ़ आप कराची में अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप कराची में अवेलेबल हैं तो आप हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरा साइट टूर देंगे, जिस साइट पे जो हम आफ्टर 3 इयर्स कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम ऐसा गेट बना के देंगे, ऐसी बाउंड्री वॉल्स बनाएंगे, ऐसे गार्डन्स बनाएंगे, ये हमने एक्चुअली में अभी से रेडी कर दिए हैं। तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको साइट टूर कराएंगे, आपके पेमेंट प्लान्स जो हैं वो कस्टमाइज बना के दे सकते हैं आपके हिसाब से कि मिनिमम जो है आप 10% से बुकिंग करा लें, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप जिस तरीके से आपके लिए फीजिबल है वो आपको। अच्छा, ये आपने लोगों पे छोड़ा हुआ है कि जो लोगों के लिए फिजिबल है उस हिसाब से आप अमाउंट को टैकल करवाएंगे? जी बिल्कुल। इन 3 इयर्स उन्होंने अपनी टोटल कंप्लीट पेमेंट करनी होती है, तो जो 90% है उसमें गौहर ग्रुप एक रिलैक्सेशन देता है कि आप बलून पेमेंट्स कर सकते हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं, तो ये बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से अभी आप सिनेरियो देख रहे हैं, कोविड की सिचुएशन है, हर जगह जो है बेरोज़गारी का आलम है, देख रहे हैं बड़ा लोग मुतासिर हुए इन कोविड की सिचुएशन के अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई अपना घर बनाने का सोच रहा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए अगर प्लान्स के लिए कोई रद्दोबदल हो या प्लान्स को चेंज करना हो, जैसे आपने कहा कि 3 इयर्स प्लान के अंदर हमने जो है वो कंप्लीट करवाना है लोगों की पेमेंट, तो अगर वो लोग मज़ीद एक्सटेंशंस मांगे तो harjagah.com का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, हम लोग उनको रिलैक्सेशंस देते हैं। इफ़ उनके बीच में पेमेंट प्लान्स कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह मिस हो जाती हैं तो हम उनको रीस्केड्यूल करके देते हैं, उनके जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब उनके लिए भी प्लान्स मौजूद हैं आपके पास। अच्छा ज़रमीना, आपसे पूछूं, बीइंग अ मार्केटिंग हेड, सोशल मीडिया कितना रिवॉल्व करता है? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अमूमन हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर किस तरीके से वर्किंग होती है? सो बेसिकली आप देखें डिजिटल का ही टाइम है, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी इन द रिसेंट ईयर्स टर्न आउट टू बी वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट इसके अगेंस्ट जो हमारे पास रिटर्न्स आ रहे होते हैं, दे आर लाइक हायर देन एज कम्पेयर टू आपका जो मेन स्ट्रीम आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट है, क्योंकि हर एक के पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर फेसबुक अकाउंट हर एक का है, एंड इफ दे जस्ट गो देयर, कोई भी उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, दे जस्ट हैव टू लाइक आवर पेज, और उसके ऊपर सारी हम लाइक प्रॉपर कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्या इम्यूनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, क्या पेमेंट स्केड्यूल्स होंगे, रेट्स क्या हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान्स क्या होंगे, अदर देन दैट इनको प्रोजेक्ट टूर, नॉट जस्ट दैट कि आपको हम लाइक वीडियोज़ और सब चीज़ अपलोड होती है जिससे यू गेट टू नो कि प्रोजेक्ट आपका किस हद तक जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, साइट टूर्स और सब चीज़ें, वो एवरीथिंग इज़ देयर, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड यू जस्ट हैव टू हैव अ लुक, और वो आपके हाथ में है आपकी इंफॉर्मेशन सारी। सो अगर आप रिटर्न्स की बात करें और कंपैरेटिवली मुझसे पूछा तो डिजिटल इज़ लाइक एट द मोमेंट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम जिसको हम मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का मीडियम जो है वो इस वक्त बड़ा जो है अप्रोच हुआ हुआ है, और हर बंदा जो है सोशल मीडिया की बातों पर बड़ी पॉजिटिवली बिलीव भी करता है, चाहे वो फेक न्यूज़ भी क्यों ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि रिवॉल्व हो चुका है, जो हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही आ चुका है। अब इतना ज़्यादा जो है लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो दीगर चीज़ों के ऊपर जाए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग लाजमी होती है। तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो गौहर विलास की मार्केटिंग के ऊपर अब तक कितना वर्क हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर मीडिया के ऊपर भी? अगर आप गौहर विलास की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कैंपेन्स क्योंकि पहले ही हेड ऑफ द लॉन्च स्टार्ट हो जाती हैं, तो तकरीबन हम 2-3 महीनों से डिजिटल तो हमारा स्टार्ट था। उसके बाद व्हेन द टाइम गेट्स क्लोज तो हम लोग जो है अपनी साथ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट वाली कैंपेन्स है उनको भी स्टार्ट कर देते हैं और आउटडोर को भी स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट वो री-इन्फोर्स हो, हैमर होता रहे, आपके ऑडियंस या जो भी आपकी क्लाइंटेज है वो उनको रजिस्टर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो या डिजिटल हम बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद व्हेन द टाइम गेट्स क्लोज तो हम लोग बाकी चीज़ों पे जो है हमारा फोकस आ जाता है, बट विल मेक श्योर दैट वी शुड बी
seen everywhere. ठीक है। और मैं अगर हर जगह .com की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केटिंग कंपनी आप लोग की है और जिस तरीके से आप लोग प्रमोशंस करते हैं, जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा काम नज़र आता है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर आए हुए, अराउंड 1 ईयर हुआ है। और 1 ईयर के अंदर अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, और ये नाम से और काम से बनता है। अगर आपका काम स्ट्रांग हो तो नाम भी बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जब हर जगह .com के साथ आप जुड़े तो कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा, वैसे फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन रिस्पांस वाज वेरी ओवरवेलमिंग। हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी। फ्रॉम द डे वन वी वर हम प्रॉपर ऑक्यूपाइड थे। और हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे। हमने लाइक शुरू में वी बिगेन विद आवर प्रोजेक्ट गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही था, विच इज़ आवर सिस्टर कंपनी राबी सेंटर के नाम से। दैट वाज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। हमने वो लॉन्च किया, दैट वाज अ सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद विव डन गौहर रेजिडेंशिया, और वो तो 1 हफ्ते के अंदर इट वाज ऑल सोल्ड आउट। और अभी दिस इज आवर 3rd वेंचर और वी आर ऑल सेट फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशंस आप लोग की अचीवमेंट्स है ये सारी, और जिस तरीके से वर्किंग हो रही है बहुत बेहतरीन वर्किंग दिखाई दे रही है। अच्छा जाकिर, आपसे जानना चाहूँगी क्या स्ट्रक्चर प्लान है गौहर विलास का? जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, व्यूवर्स देख रही है, उन्हें बताएं किस तरीके से जो है प्री इंस्टॉलमेंट की जा सकती है या इंस्टॉलमेंट्स की जा सकती हैं, या प्लॉट की क्या जो है वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है और किस तरीके से उसको लिया जा सकता है? लेकिन 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसमें आप 10% से बुकिंग करा सकते हैं। जो भी आपकी टोटल अमाउंट बनती है उनका 10% सिर्फ आपने अदायगी के टाइम पे देना है, 30%, 50% नहीं देना। अच्छा, आप 10% से मिनिमम अदायगी कर सकते हैं। अदायगी करने के बाद ओनली 10%? ओनली 10%। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग पेमेंट्स हैं उसका आप कस्टमाइज प्लान बनवा सकते हैं, हाफ ईयरलीज में डिवाइड कर सकते हैं। मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो आप अपनी 18,000 रुपये की रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास गौहर विलास में 3 फेजेस हैं, जिसमें से फ़ेज़ 3 अभी हम लॉन्चिंग पे गए भी नहीं है, और हमारा फ़ेज़ 3 ऑलमोस्ट सोल्ड है। और फ़ेज़ 1 जो है हम वो 50% क्रॉस कर रहे हैं। तो होपफुली हमें उम्मीद है कि इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ जो है ये गौहर विलास का प्रोजेक्ट जो है ये हम इसको फुली सोल्ड करें। चले इंशाल्लाह, हो फॉर द बेस्ट आप लोग के लिए। और जिस तरह वो कहते हैं ना, जब काम बेहतरीन हो रहा हो तो फिर मुश्किल नहीं आती कहीं भी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सोल्ड हो चुके हैं तमाम चीज़ें, तो ये चीज़ तो आप लोग की अचीवमेंट है। और ये जो PR कंपनी काम कर रही होती है, मार्केटिंग कंपनी काम कर रही होती है, ये उनका हाथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी दिन रात की मेहनत लगाती है इन तमाम चीज़ों पर। और हर जगह .com जो है, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया सिनेरियो के ऊपर वर्किंग हो रही है, तो हर जगह .com ने गौहर विलास को जो है तरक्की ऊंचाइयों पर तो पहुंचा ही दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि सोल्ड हो चुके हैं तमाम अपार्टमेंट, तमाम चीज़ें। फेज़ 3 अब लॉन्च होने जा रहा है, वो भी तकरीबन सोल्ड हो चुके हैं। बेहतरीन काम है। अच्छा जाकिर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं गौहर विलास के बारे में, ज़रा गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ भी रोशनी डालें कि कितने जो है वो 25 साल की ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आए हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो है उस प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर, और कैसी वर्किंग रही। लेकिन जाकिर एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, जाकिर से क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जाकिर से सवाल किया था, क्योंकि जाकिर बता रहे थे कि गौहर विलास तो जिस तरीके से तेज़ी से सोल्ड होता जा रहा है, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनी से एक बहुत माना जाना नाम जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट हम आप लोग के लिए लेकर आए, क्योंकि आप लोग देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं, अपनी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे होते हैं। उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा हम यही कोशिश होती है हमारी कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज फराम कर सकें और अच्छे से अच्छी वर्किंग वाला काम दिखा सकें, जो कि बहुत अच्छा आप लोग के लिए साबित हो सके। तो जाकिर, आपसे जानूंगी, जिस तरीके से मैंने गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात की कि 25 साल से ज़ायद का अरसा जैसे कि हमने कहा कि मार्केट के अंदर हो गया उनको, तो दीगर प्रोजेक्ट्स और कौन से हैं इनके जो कि मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं या अपकमिंग इन फ्यूचर, क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, अगर आप उसके साथ हनीफ गौहर साहब के बारे में जानती हूँ कि जो चेयरमैन हैं गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करें और जो भी कमिटमेंट्स करें वो ऑन टाइम उसको डिलीवर करें। तो हनीफ गौहर साहब ने जो ओवर द टाइम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, टोटल 32 प्रोजेक्ट्स इन कराची सिर्फ उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें से बड़े आप जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं आप देखें, गौहर ग्रीन सिटी है हमारा, गौहर टावर्स है, गौहर कम्फर्ट्स है, गौहर दिलकुशा एंड गौहर है,
इसके अलावा पूरे शहर में आप जहाँ जहाँ घूमेंगी, कराची में आपको गौहर का प्रोजेक्ट नज़र आएगा। अभी रिसेंटली जो इस साल में हमारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए हैं वो एक गौहर राबी सेंटर है जो कि मेन तारिक रोड के ऊपर है। कमर्शियल प्रोजेक्ट है और उसकी एक अलग वैल्यू है। डॉल्मेन जो आपका है डॉल्मेन मॉल, उसी के बिल्कुल साथ वो प्रोजेक्ट है हमारा। उसमें भी लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ है। जितनी मार्केट थी, इंडस्ट्री थी, वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट थी शॉप्स की, शोरूम्स की, ऑफिसेस की, मेन तारिक रोड के ऊपर। तो वो एक प्रोजेक्ट हनीफ गौर साहब ने इंट्रोड्यूस किया और माशाल्लाह से उसमें भी हमने अच्छी सक्सेस हासिल की। उसके साथ साथ इसी साल के अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताऊं तो गौहर रेजिडेंशियल एंड शॉपिंग मॉल हमने एक लॉन्च किया गुलशन मेमार में। गुलशन मेमार के बिल्कुल साथ ही इतवार बाज़ार के साथ बना हुआ है। वो प्रोजेक्ट में हमारे पास 1034 फ्लैट्स थे, नीचे 300 शॉप्स थी। और माशाल्लाह से गौहर ग्रुप के ऊपर जो आवाम का ट्रस्ट है, हनीफ गौहर साहब के नाम पे जो आवाम का ट्रस्ट है, वो जैसे ज़रमीना ने आपको बताया कि एक हफ्ते में ही उसकी मेजॉरिटी इन्वेंट्री जो थी हमारी वो सेल हो गई। अब ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं जो गौहर विलास है। इसमें भी मैंने आपको बताया कि रिस्पांस प्री लॉन्चिंग में ही इतना ज़्यादा है। लॉन्चिंग के टाइम पे आप देखेंगी कि इंशाल्लाह जो हम कमिट कर रहे हैं 2 से 3 दिन में हम अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देंगे। लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे वापस और वो हमसे ये चीज़ें लेंगे। इसी की सेलिब्रेशन की तरफ अगर हम जाएं तो हमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है कि 31 अक्टूबर को जितनी लोगों ने गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पे हर जगह .com पे ट्रस्ट करके चीज़ें ली हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन के लिए हमने आतिफ असलम को इनवाइट किया है 31 अक्टूबर को ऑन साइट ऑफ गौहर विलास। तो उसमें सारे हमारे क्लाइंट जिन्होंने हमसे प्लॉट्स दिए, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने विजिट्स किया, बैलेटिंग में हिस्सा लिया, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो हमारे साथ एक लाइव कॉन्सर्ट में एंजॉय कर सकेंगे। और जैसा कि हम आतिफ असलम की बात सुनते हैं तो आतिफ असलम के कॉन्सर्ट के लिए तो लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए, और जिस तरीके से पैसे खर्च करके टिकट्स ले रहे होते हैं। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करें और हर जगह .com की बात करें तो उन्होंने तो लोगों के लिए एक कहते हैं ना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया लोगों को कि वहाँ पर आएँ और आतिफ असलम का कॉन्सर्ट इन्जॉय करें और हाई टी इन्जॉय करें, डिनर इन्जॉय करें। यानी कंप्लीट पैकेज आप लोग को जो कह रहे हैं ना गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से और हर जगह .com की जानिब से आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा ज़रमीना, आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से हम चैलेंजेस की अगर बात करें और जिस तरीके से जाकिर बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लॉन्च हो चुके हैं, इन फ्यूचर कितने चैलेंजेस फेस किए इन फ्यूचर आपने? जैसे कि अभी आपने मेंटेन करना है स्ट्रैटेजीज़ को, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को भी मेंटेन करने जा रहे हैं और आगे भी अभी आप कह रहे हैं लॉन्चिंग और भी बहुत सारी है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करके लेके जाएंगे? अच्छा, तो थिंग इज़ जैसे आपने चैलेंजेस की बात की, अगर हम थोड़ा पास में देखें तो देयर वाज लाइक फ्यू प्लेयर्स जिनकी मोनोपोली होती थी, बट अब तो बहुत बूम आ गया रियल एस्टेट सेक्टर में। और आप देखें इट्स द सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर और इतना पोटेंशियल है इस सेक्टर में और अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी अनटैप्ड। लेकिन अभी लोग बहुत ज़्यादा जो है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। सो यस, अगर आप चैलेंजेस को ओवरकम करने की बात करें तो वी वुड डेफिनेटली वांट कि हम लोगों को एजुकेट करें और जो प्रॉपर इस फील्ड में आए वो इस फील्ड पे एजुकेट होके आए। और अदर देन दैट रिसर्च एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज जो भी हम लाइक आप। और अगर हम पिया कंपनी की बात करें जैसे कि हर जगह .com है, उसने बहुत कम अरसे के अंदर मार्केट के अंदर अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया, बड़ा पॉजिटिव नाम बनाया है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं PR जो कि मार्केट के अंदर हैं अभी भी और लॉन्च हुई हुई हैं और काम कर रही हैं और बहुत पुरानी कंपनीज़ भी हैं। तो जब हर जगह .com इन्वेंट हुई या हर जगह .com डेवलप हुई तो उनको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा, चैलेंजेस मैं आपको फिर एक दफ़ा दोबारा बताऊंगी। लकीली कि हमें इतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। अच्छा। क्योंकि हम प्रॉपर वर्किंग करके अपना टाइम बाय करके मार्केट रीड करके हमने अपने आप को लॉन्च किया मार्केट के अंदर। सो अगर मैं आपको हर जगह का बताऊं तो हर जगह का बेसिकली हमारा जो रोल है ना, दैट्स अ सर्विस प्रोवाइडर रोल। वी आर ऑनलाइन रियल मार्केट प्लेस जहाँ पे कंज्यूमर बायर, कंज्यूमर सेलर्स आराम से आके इंटरेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी डर के कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा या उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या किसी गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली वी आर हेयर टू ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल।
हम बायर्स को सेलर्स को इंटरैक्ट करवा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आके हैसल फ्री वो बाइंग कर सकते हैं। सो हमारा मॉडल ही लकीली ऐसा है, इनफैक्ट इट्स अ वेल थॉट मॉडल के चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे, अगर आए भी तो वी आर ऑल सेट। चले, यू आर लकी, आप जैसे कि कह रहे हैं कि चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़े, वरना मार्केट के अंदर एक से एक टाइकॉन बैठा जिसकी हम बात करें। कंपटीशन है वो हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उससे बेनिफिट होता है एंड कंज्यूमर को, जो भी एंड यूज़र के पास वो प्रोडक्ट जा रही है। इफ़ 4 कंपनीज अपनी मार्केट में प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं तो चारों आपस में compete कर रही हैं, तो हर कोई कोशिश इनकरेज भी बड़ा होता है इससे कि भाई हमारा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, फिर वो कंपटीशन लेवल से ना बड़ा अच्छा काम निकल कर आता है, उभर के आता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है वो मुश्किल होती है या आपको जो है परेशानी होती है, वो भी होती है, लेकिन उसमें जो काम निकल कर आता है वो बड़ा अच्छा निकल कर आता है। फिर पता चलता है कि कौन सी कंपनी जो है ना किस अंदाज से और कितना बेहतरीन काम कर रही होती है। अच्छा, अगले 5 साल के अंदर ज़रमीना कहाँ देख रही हैं हर जगह .com? अच्छा जी, हर जगह। वैसे तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कराची में, बट वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह हम नेशनली अपने आप को लॉन्च करेंगे, और नॉट जस्ट दैट, वी आर इन टॉक्स, हम लोग इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो कोलैबोरेशंस करेंगे एंड विल लॉन्च आवरसेल्फ। ठीक है जाकिर, अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, बहुत सारी ऑडियंस होती है, जब वो आती है तो बड़ी कशमकश का शिकार होती है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक कोई भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो है मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हुए हैं, और हर प्रोजेक्ट का अपना स्ट्रक्चर प्लान है, अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शंस हैं और अपनी जो है वो तरीक़ेकार हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑडियंस को टैकल करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड कंज्यूमर की भी, कि जो प्रोजेक्ट है वो वेरीफाइड है, SBCA MDA से अप्रूव्ड है। जैसे गौहर विलास हमारा प्रोजेक्ट है, और प्रीवियसली भी हमने जितने प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में हर जगह .com ने लॉन्च किए वो वेरीफाइड थे कि इन सब जगहों की NOCs मौजूद हैं। वो प्रॉपर हम लोग अपनी ऑन साइट पे डिस्प्ले करते हैं। एंड कंज्यूमर आता है, उसका ट्रस्ट हर जगह .com पर, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स पर इसी वजह से होता है कि वहाँ पे सारी NOCs, कुछ हिडन चीज़ें नहीं होती। तो बेसिक आवाम सब जानती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ये अगर वो उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा दिए जाएं, चीज़ें उनको शो कर दी जाएं, तो वो ट्रस्ट करके उस पर इन्वेस्ट करती हैं। अच्छा, कितने गज़ के प्लॉट्स हैं इसमें गौहर विलास के अंदर मौजूद हैं जो लोग अब आसानी ले सकते हैं? 120 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 160 गज़ के भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और इफ़ कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहा है हमारे गौहर विलास की सोसाइटी में, तो उसके लिए 100 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है जाकिर, जैसे कि आपने ट्रस्ट बिल्डअप की बात की, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होता है इस माशरे के अंदर, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हो रही होती है उसमें बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्लान बेसिकली दिया कुछ और जाता है, और लोग जब भरने पर आते हैं स्ट्रक्चर प्लान को या पूरा करने पर आते हैं तो उनको सालों लग जाते हैं। यानी 3 साल का जैसे कि आपने प्लान बताया तो वो 5 साल पर भी चला जाता है, 6 साल पर भी चला जाता है। तो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, और जो मार्केटिंग कंपनीज होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों को किस तरीके से गाइड करते हैं। तो इन तमाम टूल्स के हवाले से क्या कहेंगे, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कितनी जो है वो मुश्किलात फेस आई? देखिए, लोग ट्रस्ट करते हैं, नेम्स पे ट्रस्ट करते हैं और आके पेमेंट्स भी जमा कराते हैं। बिल्डर्स भी अब जिस तरीके से मार्केटिंग कंपनीज़ में जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अब मार्केटिंग कंपनीज़ भी फोकस कर रही हैं कि बिल्डर के साथ अलाइन होकर इन चीज़ों पे फोकस करें कि जो डिलीवरी टाइम हमने रखा हुआ है उसी डिलीवरी टाइम पे वर्क स्टार्ट हो और उसी टाइम पे उसका पोजेसन दिया जाए। तो आवाम भी चीज़ें इसी वजह से अपनी पेमेंट्स वगैरह डिले करती हैं कि उनको ऑन टाइम वहाँ पे काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता है। अब जब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उनको भी अपना घर बनाना है, इसीलिए उन्होंने बुकिंग कराई है, तो वो पेमेंट भी ऑन टाइम कर रही होती है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो भी बात डिलीवर होती है वो आवाम के लिए होती है और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि बेसिकली जब आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, कोई भी लॉन्चिंग कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इन हो रहा होता है, तो वही चीज़ आवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केटिंग तो होती ही होती है, मार्केटिंग तो सबसे पहला टूल होता है, लेकिन साथ ट्रस्ट बिल्डअप करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़मीना, बहुत सारे ऐसे लोग आप लोग भी टैकल करते होंगे, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी का काम ही यही होता है कि लोगों को किस तरीके से टैकल करके चीज़ों के बारे में बताया जाए, चीज़ों के बारे में आगाही दी जाए। तो ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस जो कि मार्केटिंग के हवाले से आपको हुआ हो या लोगों के बारे में आपको पता चला हो, कितना मुश्किल होता है या इजीली हो जाता है? अच्छा, द थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया की हम बात करते हैं कि इसकी रीच सबसे ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स रीच ज़्यादा है तो फिर हर जगह
जगह से, हर तरह के लोग हमें रीच करते हैं, टैप करते हैं. सो समटाइम्स हो जाते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस, बट वी हैव अ वेल ट्रेन टीम, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, टैकल कर लेती है. और द थिंग इज़, इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, तो वो तो अर्न करना पड़ता है. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइक इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने डिलीवर किया है जो भी हमने कमिट किया है, और दैट्स हाउ वी हैव अर्नड इट. तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, वैसे तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट वी आर क्वाइट फ्लेक्सिबल. अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वी जस्ट हैंडल इट वेल इन टाइम. ओके, इन फ्यूचर अगर हर जगह .com की मैं बात करूं एज अ मार्केटिंग कंपनी, तो क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन कर रहा है इन फ्यूचर, क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे हैं? सी इनोवेशन तो हर रोज देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप, सो टू कीप अप विद दैट, कोप अप करना इनोवेशन के साथ, वो चीज़ है कि वो जो आपको मार्केट के बीच में रखती है. सो वी आर वेल इक्विप्ड, और हम अपने आप को साथ साथ अपग्रेड करते जाएंगे ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज सम न्यू इनोवेशन अकॉर्डिंगली. और एंड ऑल्सो अभी जो हमारा क्लासिफाइड Yeah. पोर्टल है इन्वेंट्री का, वो तो हमने नेशन वाइड लॉन्च कर दिया है. पूरे पाकिस्तान से लोग अपने ऐड लगा सकते हैं, Okay. अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे Okay. पोर्टल के ऊपर. अच्छा, फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट. ऑफ कॉस्ट. दूसरे जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, चीज़ें, उनके कुछ चार्जेस हैं, कुछ पैकेजेस हैं, लेकिन हमने रियल एस्टेट का कम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं. आप फ्री में अपनी ऐड लिस्ट कर सकते हैं. कोई लीड आती है तो उसमें भी हम लोग सिर्फ ब्रिज का काम करें, वो लीड डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकती है और आप लोग उसको क्लोज कर सकते हैं. वैसे लाइक वी आर नॉट जस्ट अ मार्केटिंग कंपनी, वी हैव हमारा अपना पोर्टल है, हमारी अपनी ऐप है, सो वी हैव गॉट लाइक एवरीथिंग ठीक जो है. कि रिक्वायर्ड है इन द जैसे मॉडर्न आज एज. यहाँ पे यूनुस खान साहब मौजूद नहीं हैं, जो कि CEO हैं हर जगह .com के. उनकी मसरूफियत है अभी इस्लामाबाद में. हम लोग प्रोजेक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट सेक्शन जो है हमारा, वो भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं. तो इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर जो है हमारी, वो पाइपलाइन में है. इसी साल में इंशाल्लाह Okay. हम वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं. ठीक है, यानी दीगर शहरों की तरफ भी आप लोग रिवॉल्व होने जा रहे हैं. As I told अच्छा, अगर मैं गौहर विलास की बात करूं, बीइंग अ ऑडियंस, अगर ऑडियंस जो हमें देख रही है, मैं खुद क्यों ना एक ऑडियंस की तरह मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मुझे प्लॉट लेना है वहाँ पर, या मुझे कोई भी कमर्शियल एरिया बनाना है वहाँ पर, तो मैं क्यों बनाऊँ? ऐसी क्या खसूसियात हैं उसके अंदर? गौहर विलास रिलेटेड आप पूछना चाह रही हैं. गौहर विलास के अंदर देखें, एक तो आपको फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट पे अपना घर मिल रहा है. यहाँ पे आप जाती हैं सेंटर ऑफ द सिटी कोई स्पेस लेने, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओल्ड हो चुका है, चीज़ें, बिल्डिंग्स भी ओल्ड हो चुकी हैं. वहाँ पे आपको फुल कैश पेमेंट में इतने करोड़ों रुपए में जाके एक आपको यूनिट मिलता है, प्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप अपना घर बना लें. गौहर विलास में ये खसूसियत है कि सिर्फ 35 लाख रुपए से हमारे रेट स्टार्ट हो रहे हैं गौहर विलास के प्लॉट के. 35 लाख रुपीज़ वो भी आपने 3 साल के अरसे में देने हैं. Okay. अगर वो आप वन शॉट देते हैं तो उस पर आपको मैंने इनामात बताया. बिल्कुल, गाड़ी मिलने जा रही है भाई. उसके अलावा वहाँ पे हमारा ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे काम हो चुके हैं कि हम आफ्टर 6 मंथ इसका पोजेसन भी दे सकते हैं. जो अपना घर 6 महीने बाद तामीर करना चाहे वो तामीर भी कर सकता है. अच्छा, ये भी आपने अपॉर्चुनिटी दी हुई है. Not just that, Kurat, it's a gated community, like gated community in all its sense. सिर्फ आपके अंदर गौहर विलास के अंदर जो amenities हैं, we've got schools, we've got parks, hospital, mosque, community centers, gymnasiums, and there's going to be a mini zoo. Other than that, Okay, mini zoo भी है जी अंदर. जी बिल्कुल. और उसके अलावा there's going to be a wonder theme park. So basically ये community Complete lifestyle. complete lifestyle है within itself. अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको हर ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो इसके अंदर मैसर है. यानी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसी हिसाब से तमाम बिल्कुल, स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया ऐसे गया है कि लोगों को जो है एक कंप्लीट लाइफस्टाइल की सूरत में वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की ऐसे ही जाए. है. अच्छा Location भी जाकिर, जी. जैसे कि आप पोजेसन की बात कर रहे थे, ज़रा लोगों को दोबारा बताते हैं, क्योंकि पोजेसन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी जो है पोजेसन चाह रहे होते हैं और जल्दी से जो है अपना घर बनाकर उसमें रहना चाह रहे होते हैं. तो पोजेसन के हवाले से जैसे आप बता रहे थे कि 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर आप पोजेसन भी दे देंगे, तो उस हवाले से बताएं. देखिए, हमने करंटली हमारी साइट की जो प्रोग्रेस है, हमारी बाउंड्री वॉल्स रेडी हैं तीनों फेजेस की, हमारे गेट्स रेडी हैं, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे रोड चल रहे हैं, सीवरेज का काम हो रहा है. तो आफ्टर 6 मंथ जो है हम अपने एंड से प्रिपेयर होंगे कि हम आपको पोजेसन दे सकें. दूसरी सोसाइटीज़ में ये होता है कि 3 साल आपने इंस्टॉलमेंट भरी, उसके बाद 2-2.5 साल आपने डेवलपमेंट का वेट किया, फिर वो आपको 5 साल बाद मिला, आपने अपना घर तामीर करना स्टार्ट किया, पूरा 1 डेकेड लग जाता है. यहाँ पे ये है कि आप काम लॉन्च सेरेमनी में आए 10 अक्टूबर को, खुद अपनी आंखों से काम देखें. अगर आपको लगता है
खुद बिलीव कर होता है आपको कि 6 मंथ में ये काम इनका फिनिश हो जाएगा, तो आप हमें फुल पेमेंट करें और 6 मंथ बाद अपना पोजेसन लेंगे। ओके जाकिर, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? व्यूअर्स को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गौहर विलास जो कल लॉन्च होने जा रहा है। अपनी फैमिलीज़ के साथ आप साइट पे विज़िट करें और वहाँ पे हाई टी इंजॉय करें, प्रोजेक्ट के बारे में जानें। क्या पता आप भी अपने ख्वाबों का घर हर जगह .com के थ्रू गौहर विलास में बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। ज़मीना, लास्ट मैसेज क्या देंगे? बिल्कुल, I'll second Zakir, do visit us tomorrow इंशाल्लाह, और हाई टी इंजॉय करें, फैमिली फन गाला इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, मेक योर संडे एन अमेजिंग वन। और वापसी पे जाते वक्त आतिफ असलम के पास कॉन्सर्ट के पासेस भी लेके जाएं और मेक इट प्रोडक्टिव। मैं तो आ रही हूँ भाई ज़मीना, मैं तो ज़रूर आ रही हूँ। और जिस तरीके से आतिफ असलम के पासेस मेरे लिए ज़रूर रखेगा, हाई टी इंजॉय करना, और जिस तरीके से संडे का दिन आपके लिए फन डे रखा हुआ है वहाँ पर गौहर विलास के हवाले से, और जिस तरीके से साइट विजिट पर आप जाएँ और वहाँ पर देखें बेशुमार आप लोग के लिए चीज़ें मौजूद हैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर प्लान वहाँ पर मौजूद है। तो देर नहीं करें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वहाँ पर कल जाएँ, विजिट करें। मैं उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आएगा। जाकिर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। ज़मीना, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।